हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। लास्ट के 2 लेक्चर से हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में भी क्वेश्चंस ही कराए थे, तो आज के लेक्चर भी क्वेश्चंस ही करा रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टॉपिक्स नहीं बाकी हैं, क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है। तो वही एडवांस लेवल ही प्रॉब्लम्स रहेंगे। मेंस लेवल प्रॉब्लम्स तो तुम लोग ऐसे एग्जाम्पल्स में ही मैं ले लेता हूँ, ठीक है ना, लेकिन एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, इसलिए उनको अलग तरीके से अलग जगह लिखा के एक साथ ही करा रहा हूँ। ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चंस, इफ बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 32x प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आर प्राइम नंबर्स, then find all possible values of c। ठीक है, तो देखो ध्यान से करने की कोशिश करो वीडियो पॉज करके। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 32x प्लस सी के 2 रूट्स मान लेता हूँ, अल्फा और बीटा। दोनों रूट प्राइम नंबर है तो ऑब्वियसली 2 रूट आए होंगे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 32 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी। ठीक है ना। अब ऐसा कोई कंसेप्ट मैंने प्राइम नंबर के लिए नहीं लिखा है, कोई प्राइम नंबर के लिए कोई कंडीशन नहीं लिखा है कि लगा दिया और आंसर आ गया। ठीक है ना। देखो ये पूरा सवाल है ना जुगाड़ बेस्ड है। ऐसे क्वेश्चंस मैं तुमको ये करवा दूंगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं तुमको सारे क्वेश्चंस करवा ही दूँ इस टाइप के। तुमको जब जेईई में सवाल मिलेगा अगर इस टाइप का, तो एकदम नया मिलेगा, तुमको खुद से कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना। ये क्वेश्चन में करना, ये वाला क्वेश्चन में करना सिखा दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन इसी टाइप का कंसेप्ट कुछ और पूछ सकते हैं तो खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा, सीधा सीधा बता दे रहा हूँ। ठीक है, 2 प्राइम नंबर्स का सम 32 आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने हिट एंड ट्रायल से सोचा यार 2 प्राइम नंबर्स का सम 32 है, तो ऐसे 2 प्राइम नंबर सोचता हूँ। हो सकता है बहुत सारे आए, लेकिन हो सकता है कि 2-4 ही आए। ठीक है ना, तो देखते हैं कितने आए। 2 प्राइम नंबर्स का सम 32। तो प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, ये 2 रहेगा तो ये 30 प्राइम नहीं है, 3 लेंगे तो ये 29, एक आ गया पहला। अल्फा 3 बीटा 29, सेकेंड 5 रखा तो 27, 6 नहीं है, 7 रखा तो 25, 8 रखा 9, 10, 11 रखा तो 11 रखने पे ये आएगा 21, वो भी प्राइम नहीं है। 13 रखा तो ये 19 आया। हाँ, एक अल्फा 13 और बीटा 19, और कुछ भी रख के देख लो, सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो हमको 2 प्राइम नंबर्स मिल गए, 2 कंडीशन मिल गई। देखो जब दोनों प्राइम होंगे, यही तो पॉसिबिलिटी है। सी निकालने के लिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकाल लो, इधर सी आ जाएगा, इधर निकाल लो, इधर सी आ जाएगा, आ गया फाइनल आंसर। समझ में आया? देखो मैंने कितने आसान तरीके से सॉल्व कर दिया। ठीक है, लेकिन इतना आसान सवाल था नहीं। इस टाइप के सवाल तुमको आईआईटी में जरूर मिलेंगे। ठीक है, फिर से बोल दे रहा हूँ, मैं तुमको सारे टाइप के क्वेश्चंस नहीं करवा पाऊंगा, खुद का अकल लगाना पड़ेगा। मैंने बस समझा दिया है कि ऐसे भी लॉजिक्स लगाने पड़ते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा रूट्स of the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 and alpha plus delta comma beta plus delta are roots of quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0। ठीक है ना, एक में स्मॉल और एक में कैपिटल। फॉर सम constant delta, then prove that first delta is equal to 1 by 2 b by a minus b by a। ठीक है, ये प्रूव करना है सबसे पहले। तो देख रहा ध्यान से, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा इज सी बाई ए। सिमिलरली अल्फा प्लस डेल्टा और बीटा प्लस डेल्टा इसके रूट्स है, तो अल्फा प्लस डेल्टा प्लस बीटा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। दोनों का प्रोडक्ट अल्फा प्लस डेल्टा इंटू बीटा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, ये देख के भी आइडिया लग रहा है, और यहाँ पे भी देखोगे तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से उठा के रख देंगे तो सीधा डेल्टा मिल जाएगा। तो मैं वही कर रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल लगा होगा, थोड़ा सा हार्ड दे रहा हूँ। ये लिखता हूँ पहले, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 डेल्टा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा यहाँ से निकाल के डाल दिया,
माइनस बी बाई ए, सॉरी स्मॉल ए प्लस 2 डेल्टा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। यहाँ से 2 डेल्टा आ गया बी बाई ए माइनस बी बाई ए, यहाँ से डेल्टा आ गया हाफ बी बाई ए माइनस बी बाई ए। प्रूव हो गया, क्लियर है? ठीक है, इसमें सेकेंड जो प्रूव करना है दैट इज लिख रहा हूँ, सेकेंड जो प्रूव करना है वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अब अगर तुमको याद होगा तो मैंने एक चीज लिखवाई थी बहुत पहले, प्रेजेंस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इन अ क्वेश्चन may imply use of difference of roots। ठीक है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, इसके बिना ये सवाल सॉल्व नहीं होगा। अगर तुम यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक का अल्फा माइनस बीटा निकालोगे, तुमको याद होगा अल्फा माइनस बीटा निकालोगे तो आएगा अंडर रूट डी बाई ए, दैट इज अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। सिमिलरली अगर इसके दो रूट से इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे दैट इज अल्फा प्लस डेल्टा माइनस बीटा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू, इसका भी अंडर रूट डी बाई ए, बस कैपिटल रहेगा सब कुछ, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कैपिटल ए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो डेल्टा डेल्टा कट जाएगा, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। तुमको ये दिख रहा है कि ये भी अल्फा माइनस बीटा और ये भी अल्फा माइनस बीटा, मतलब ये और ये क्या होगा, सेम कर देता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे अपने आप बन जाएगा। ठीक है, अब सबको ये समझ में आया हो? तो ये 3 क्वेश्चंस हो गए, वैसे तो 2 ही दिख रहे होंगे लेकिन ये 3 क्वेश्चंस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी सेम लॉजिक से एक सवाल कराता हूँ अभी तुमको मैं, जो एडवांस में आया है। ठीक है, तो जैसा मैंने बोला था एक एडवांस का क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये मुझसे एक स्टूडेंट ने भी पूछा है। ठीक है, तो देख लो, लेट अल्फा कॉमा बीटा बी द रूट्स ऑफ quadratic equation x square minus px plus r is equal to 0 and alpha by 2 comma 2 beta be the roots of quadratic equation x square minus qx plus r, then find r इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, एक्चुअली इसमें ऑप्शंस था लेकिन मैं ऑप्शंस नहीं दे रहा हूँ, मैंने उसको इस फॉर्म में लिख दिया इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, देखो यार, अब ये तुम अगर सवाल नहीं बना रहे हो तो सही बात नहीं है। क्यों नहीं है सही बात? तुम वीडियो पॉज करके बिल्कुल बनाओगे, क्योंकि ये है ना सवाल में कैलकुलेशन है। ठीक है, जेई का 2010 से पहले जो भी क्वाड्रेटिक के सवाल देखोगे वो सारे सवाल में तुमको सिर्फ कैलकुलेशन दिखेगा। आजकल के क्वेश्चंस में कैलकुलेशन नहीं रहते हैं, कंसेप्ट्स रहते हैं। ठीक है, पहले के क्वेश्चंस में कैलकुलेशन भी रहते थे और कंसेप्ट भी रहते थे। सम लिख रहा हूँ, प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, सिमिलरली यहाँ पे भी सम लिख रहा हूँ। प्रोडक्ट लिखूंगा तो अल्फा बीटा आ जाएगा 2 कट के। ठीक है, तो ये दोनों तो सेम है, चलो इसका तो क्या ही इस्तेमाल करेंगे। मेरा प्लान क्या है? मेरा प्लान ये है कि इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा, इन दोनों को सॉल्व करके मैं अल्फा बीटा निकालूंगा पी और क्यू के टर्म्स में और उठा के अल्फा बीटा की जगह रख दूंगा तो आर आ जाएगा, और वही होगा भी। देखना यहाँ पे एलसीएम लिया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी लिखा है, और यहाँ एलसीएम लोगे तो बनेगा अल्फा प्लस 4 बीटा इज इक्वल टू 2 क्यू। ठीक है, दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, ये 1 है ये 2 है, सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2 तो तुमको क्या मिलेगा? ध्यान से देखो, ये कट जाएगा, इधर आएगा 3 बीटा इज इक्वल टू 2q माइनस पी, बीटा आ जाएगा 2q माइनस पी बाई 3। ये सवाल नहीं पूछना चाहिए, ठीक है, तुम लोगों को कर लेना चाहिए। मतलब बहुत सारे लोगों से तो बन गया होगा, जिनसे नहीं बना है उनको बोल रहा हूँ, ये बनना चाहिए था। ठीक है, क्यों बनना चाहिए था? क्योंकि कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन अगर नहीं बन रहे हैं तो फिर कौन से बनेंगे? 3p प्लस पी इज 4p माइनस 2q अपॉन 3। ठीक है, इन दोनों को उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ,
अल्फा ये है, बीटा ये उठा दो, आर आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास आंसर लिख के है तो मैं सीधा आंसर लिख देता हूँ, दूसरे कलर के पेन से लिख देता हूँ। ठीक है, मैं करके तो कुछ नहीं दिखा रहा अभी। आर क्या आ रहा है देख लो, 2/9 2p माइनस क्यू 2q माइनस पी। ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है। और ये IIT JEE 2007 का सवाल है। ठीक है, एडवांस 2011 के पहले जो IIT होते थे, मतलब एडवांस होते थे, उनको जेई का एग्जाम बोलते थे, और जो मेंस होता था उसको AI ट्रिपल ही बोला करते थे। ठीक है, लेकिन अब तो ऐसा कुछ नहीं रहा। तो तुम लोगों को शायद ये चीज़ समझ में आई हो। ठीक है ना यार, ये चीज़ समझ में आनी ही चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं कराया मैंने। मेरे पास एक JEE 2010 का भी सवाल है। ठीक है, वो भी करा सकता हूँ मैं। JEE मतलब बहुत सारे JEE में क्वेश्चंस पूछा है इसके ऊपर। ठीक है, 2015 का सवाल तो बहुत आसान है। ठीक है, उसके बाद तो सवाल आया ही नहीं है। 2015 का सवाल मैं तुमको कराना चाहता हूँ, लेकिन अभी रुक जाओ, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत मॉडल्स दिया हुआ है। तुम लोग को फिर क्या एक जगह स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी, तो फिर कॉन्फिडेंस से नहीं कर पाओगे। मैं बोलूँगा करो तो करोगे, इससे अच्छा जब मॉडल्स पढ़ाऊंगा तब करेंगे। ठीक है, उस समय पूछूंगा ये सवाल। लेट P एंड Q बी रियल नंबर्स, ये 2010 का है। सच दैट P is not equal to 0, P square is equal to Q। ठीक है, सॉरी, P cube is not equal to Q, ऐसा दिया है। और P cube is not equal to also minus Q। इन सब का देखेंगे, इस्तेमाल खुद ही हो जाएगा। If alpha and beta are non-zero कॉम्प्लेक्स नंबर, यार ये सब है ना फालतू डेटा है। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर का इस्तेमाल करना होता तो मैं तुम लोगों को यहाँ पे कराता ही नहीं। satisfying alpha plus beta is equal to minus p and alpha cube plus beta cube is equal to q, then find the quadratic equation whose roots are alpha by beta comma beta by alpha, जिसके ये दोनों रूट्स हैं। ठीक है, एक चीज़ बहुत अच्छे से सुन लो। देखो, मैं तुम लोगों को आज कुछ दूसरी चीज़ समझा रहा हूँ। ठीक है, टॉपिक तो हम पढ़ते ही रहते हैं। IIT JEE 2010 का सवाल है। ठीक है, मैंने 2010 में पेपर दिया था। ठीक है, तो मतलब तुम ये समझ लो कि जब मैं पढ़ता था तो मैं मेरे बारे में ये बता देता हूँ कि मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं था। मेरी एडवांस में 9450 रैंक आई थी। ठीक है, तो मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं था, बहुत ऑर्डिनरी स्टूडेंट था मैं। मेरे को सिंपल चीज़ें x की पावर इंटू x की पावर भी नहीं आती थी 10th में। मैं जब ये आया 11th में, जब मैंने कोचिंग की तो मैं ये सारी चीज़ें सीखी, अप्लाई करना सीखा, अप्लाई किया, ढंग से पढ़ाई की, सिलेक्शन हो गया। ठीक है, अब क्या रहता है ना कि जब एडवांस का पेपर देने गया था तो उसमें ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेटिव है। ये कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेटिव थे और कुछ क्वेश्चंस कंसेप्ट बेस्ड थे। ठीक है, कंसेप्ट बेस्ड थे या जुगाड़ बेस्ड थे। जैसे अभी प्राइम नंबर्स वाला क्वेश्चन कराया था, वो जुगाड़ बेस्ड था। ठीक है, इस टाइप का जुगाड़ में लगा लेता था। कैलकुलेशन तो मैं कभी छोड़ता ही नहीं था, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स में मुझे कैलकुलेशन ही पसंद है। तुम मुझे देखते हो कि मैं कैलकुलेशन नहीं करता हूँ, लेकिन कैलकुलेशन तो करना ही चाहिए अपने को। ठीक है, कैलकुलेशन तो बेस्ट पार्ट रहता है कि चलो भाई सीधा सॉल्व किया, कैलकुलेशन किया, आंसर आ गया, दिमाग ही नहीं लगाना पड़ा। समझ रहे हो ना? अदरवाइज दिमाग लगाना पड़ा तो फिर तुम समझो दिमाग भी लगाना पड़ेगा, कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा, गड़बड़ होती है। इस टाइप के क्वेश्चन हमको एग्जाम में छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेशन रहता है। देखो अभी स्टार्ट करता हूँ मैं कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। एक क्वाड्रेटिक निकालना है जिसके ये दोनों रूट्स हैं। तो तुमको याद होगा हम सब निकालते थे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, और फिर प्रोडक्ट निकालते थे, और फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करते थे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसी से रिलेटेड मैं सारी चीजें तुमको कराने वाला हूँ। ठीक है ना, मैं यहाँ पे प्लान क्या है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा निकालूंगा इन दोनों को यूज करके, उसको यहाँ रख दूंगा, प्रोडक्ट 1 है ही, सब डायरेक्ट बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये अगर तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास 41 ईयर्स है शायद, तो तुम खोल के इसका आंसर भी देख सकते हो। मैं लास्ट में आंसर लिख दूंगा। ठीक है, मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ।
अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मैंने फॉर्मूला लिखाया था, अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। नोटबुक घुमा के एफओएम में देख लो, सब जो भी चीज़ अप्लाई कर रहा हूँ पहले पढ़ा के रखा है। एक भी चीज़ ऐसी नहीं बोलता हूँ मैं पढ़ाते टाइम कि यार ये तो पढ़ के आए होगे, सब पढ़ा दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा है माइनस पी, इसमें दोनों साइड स्क्वायरिंग की, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर। यहाँ से 2 अल्फा बीटा आ जाएगा, या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। देखो इसकी जगह पे रख दिया माइनस पी, इसकी जगह पे रख दिया पी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्यू। यहाँ से अल्फा बीटा निकालो, जो भी तुमको करना है अपॉन अपॉन लेके, इसको उठा के यहाँ रखो, तुमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल जाएगा। इसको उठा के यहाँ रखना, इसको उठा के यहाँ रखना, सम मिल जाएगा, सम को उठा के यहाँ रखना, प्रोडक्ट को 1 रखना, क्वाड्रेटिक मिल जाएगा। ठीक है, बहुत फास्ट बताया, मुझे लगता है कि मैंने जैसे पढ़ाया इतने फास्ट में भी तुमसे बनना चाहिए। ठीक है, इसका जो फाइनल आंसर है, तो फाइनल आंसर इज पी क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी क्यूब माइनस 2q एक्स प्लस पी क्यूब प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैं इसका ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी बताऊंगा, मैं इतना करना ही नहीं पड़े, मैं इसको 2 लाइन में भी करके दिखाऊंगा तुमको। ठीक है, लेकिन अभी नहीं, अभी तुम ये करके दिखाओ मुझे। ठीक है, इसको 2 लाइन में भी कर सकते हो, फिर से बोल दे रहा हूँ, मतलब इतना लिखना ही नहीं पड़ेगा। सवाल देखा, सीधा ऑप्शन टिक मारा, कैसे वो अभी रुक जाओ, अभी तुम कैलकुलेशन करना सीखो पहले। ठीक है, समझ में आ गया ये इतना? ठीक है, अब एक मैं तुम लोगों को क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्वेश्चन कराने से पहले सॉरी एक नोट लिखा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना ये नोट। तो नोट क्या है? अ क्यूबिक इक्वेशन will have at least one real root। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझना इसको ध्यान से। इसको एक तरीके से समझाते रहो, अभी एल्जेब्रिक मेथड से, ज्योमेट्रिकल मेथड से भी आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ क्यूबिक इक्वेशन का कम से कम एक रियल रूट तो आएगा ही। जैसे क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, समझो, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमने क्या पढ़ा, डी अगर 0 से बड़ा होगा तो 2 रियल रूट्स, डी 0 होगा तो 1 रियल रूट, और डी लेस देन 0 होगा तो नो रियल रूट। ठीक है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि इसका एक भी रियल रूट नहीं आए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ क्यूबिक इक्वेशन में कभी ऐसा नहीं होगा। क्यूबिक इक्वेशन में एक ना एक रूट तो रियल आएंगे। कितने रूट आएंगे उसके? 3 क्यूबिक के, उनमें से एक ना एक तो रियल होगा ही। ठीक है, इसके बारे में सोचो। ये क्यूबिक इक्वेशन है, मैं बोल रहा हूँ इसका एक ना एक रूट रियल होगा। अब तुम समझना ध्यान से, देखो मैं इसको प्रूव करके दे रहा हूँ। ठीक है ना, मैं कैसे प्रूव कर रहा हूँ? बाय कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब मैं मानूंगा कि ऐसा नहीं होता है और लास्ट में प्रूव कर दूंगा जो मैंने माना है वही गलत है। इसका मतलब क्या बोल रहा हूँ, लेट दिस क्यूबिक इक्वेशन हैज ऑल इमेजिनरी रूट्स। ठीक है ना, ये मान लिया मैंने कि सारे रूट्स इसके इमेजिनरी है। देयरफॉर रूट्स आर, देखो एक रूट मान ले तो इसका इमेजिनरी अल्फा प्लस आयोटा बीटा। ठीक है ना, पी प्लस आयोटा क्यू, ए प्लस आयोटा बी, कुछ भी मान लो। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज याद होगा तुमको, एक पॉइंट लिखाया था अगर याद होगा तो, इमेजिनरी रूट्स occur in a pair of conjugate। इमेजिनरी रूट्स जो होते हैं वो कॉन्जुगेट में अकर करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर एक रूट ए प्लस आयोटा भी है तो दूसरा रूट अपने आप क्या हो जाएगा, ए माइनस आयोटा भी। ठीक है, ये तो 2 इमेजिनरी रूट मान लिए मैंने। तीसरा मानता हूँ सी प्लस आयोटा डी। ठीक है ना, अरे तीनों इमेजिनरी मानना था ना, तो एक तो ये आ गया तो अपने आप ये बन गया, ये आया। तो अभी मैंने चीज लिखा है कि इमेजिनरी रूट्स अकर इन अ पेयर ऑफ कॉन्जुगेट, देयरफॉर इट हैज वन मोर रूट, दैट इज सी माइनस आयोटा डी। क्यों? क्योंकि इमेजिनरी रूट्स अकर इन अ पेयर ऑफ कॉन्जुगेट, ये लिखा है ना। तो अगर एक रूट ए प्लस आयोटा भी है तो इतना ए माइनस आयोटा भी हो गया। सिमिलरली अगर एक रूट सी प्लस आयोटा डी है तो दूसरा रूट अपने आप सी माइनस आयोटा डी हो गया। अ क्यूबिक इक्वेशन
cannot have more than 3 roots. Therefore, our assumption is wrong. Therefore, cubic equation, yeah, by contradiction we can say that, by contradiction we can say cubic equation will have at least वन रियल रूट। इसका मतलब है कि अगर इसका एक रूट हो गया, या ए बी, तो यार कंफ्यूज मत हो जाना, ये ए बी में, ठीक है। इसका एक रूट हो गया अल्फा प्लस आयोटा बी, दूसरा तो अपने हो जाएगा अल्फा माइनस आयोटा बी, तो तीसरा इमेजिनरी नहीं हो सकता है, तीसरा रियल ही होना पड़ेगा। रियल मतलब गामा, ठीक है ना, क्योंकि अगर तीसरा भी इमेजिनरी हो गया तो फिर उसके 2 नहीं 3 नहीं 4 रूट्स हो जाएंगे। क्लियर है ना, समझ में आया। अब एक चीज समझो तुम, मैं अगर कोई पावर 5 की इक्वेशन लिखूं, ठीक है, तो इसमें भी ये चीज अप्लाई होगी। देखो कैसे, अगर इसका एक रूट हो गया p प्लस आयोटा की, तो दूसरा अपने आप हो जाएगा p माइनस आयोटा की। अगर एक रूट इसका हो गया r प्लस आयोटा एस, तो फिर अपने आप हो जाएगा r माइनस आयोटा एस, ठीक है। 4 तो इसके इमेजिनरी रूट हो गए, टोटल 5 आने वाले हैं। और अगर एक और तुमने कुछ मान लिया, मान लो कि x प्लस आयोटा वाई, तो अपने आप एक और हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई। इसका मतलब ये चीज तो गलत मानी है, मतलब इसका एक रूट जो बचा है उसको क्या होना पड़ेगा, रियल ही होना पड़ेगा। पावर 5 में भी ऐसा होगा, तुम समझो पावर 7 में भी ऐसा ही होगा, पावर 9 में भी ऐसा होगा। मतलब जब जब यहाँ पे ऑड पावर आएगा तब ये वाला गड़बड़ होगा ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूँ, ठीक है। लोग तो सिर्फ क्यूबिक इक्वेशन के लिए बताते हैं, मैं तुमको देखो क्या लिख के दे रहा हूँ। एनी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल विल हैव एट लीस्ट वन रियल रूट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल उठा लो, कोई भी, उसका एक ना एक रूट रियल आएगा ही आएगा। एक से ज्यादा भी आ सकता है, फिर से बोल रहा हूं, लेकिन एक ना एक तो आएगा ही आएगा, ठीक है। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अच्छे से क्लियर होना चाहिए चीज, ठीक है ना। तो इसके ऊपर मेरे पास सवाल है, होता ही है हमेशा, तुमको पता ही है, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर सवाल कराने से पहले मैं तुमको एक बेसिक सा सवाल करा देता हूँ। फाइंड द रूट्स ऑफ 4x क्यूब प्लस 20x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 if 2 roots of this equation is equal, ठीक है, 2 रूट इक्वल है। वैसे तो रूट्स हिट एंड ट्रायल से निकालते हैं, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ मैं, हिट एंड ट्रायल वगैरह इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ मैं, ठीक है। देखो 2 रूट सेम है, तो एक रूट अल्फा, तो दूसरा रूट अपने आप फिर से अल्फा, और तीसरा रूट इमेजिनरी हो नहीं सकता है, क्योंकि फिर इमेजिनरी लोगे ए प्लस आयोटा भी, तो फिर चौथा अपने आप आ जाएगा, तो तीसरा भी इसका मतलब रियल है। समझ में आया। अब तुम लोगों को यार ये सब याद पता नहीं, भूल जाते हो क्या यार। सम ऑफ द रूट माइनस बी बाई ए, सम ऑफ द रूट टेकन 2 एट अ टाइम, यार भूल मत जाना यार, पर पूरी मेहनत बर्बाद कर दोगे। 2 करके लेंगे तो सी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज माइनस डी बाई ए। होप ये सबको समझ में आ रहा हो क्या। ये मैंने तुम लोगों को पहले भी पढ़ा है। अब क्या करना है, 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व करना है, ठीक है। उसे अल्फा बीटा निकालना है, काम हो गया। कर देता हूँ मैं सॉल्व। ये क्या लिखा है, 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5। ये क्या लिखा है, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू -23/4। और ये क्या लिखा है, अल्फा स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू -3/2। अरे यस, कर लेना यार तुम सॉल्व, ठीक है ना। मुझे जैसा याद है, यहाँ पे अल्फा आता है 1/2, ठीक है, और बीटा आएगा -6। हाँ, रख के देख लेना यार, सेटिस्फाई भी कर जाएगा, ठीक है ना। मुझे जैसा याद है यही आता है, हाँ, लग भी सही रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा काम रहेगा, ये कर लो। तो उसके 3 रूट आगे कौन कौन से, 1/2, 1/2 और -6, उसमें से 2 सेम है, जो भी बोला है, ठीक है। एक आजकल लास्ट सवाल दे रहा हूँ, कल से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा।
ठीक है, कल से जो टॉपिक पढ़ाऊंगा बहुत हार्ड टॉपिक है, लोकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, उससे सवाल बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो बस ये आज लास्ट का लेक्चर है जिसमें क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। आर रूट्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 15x स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 860 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देन फाइंड बीटा गामा सी, सब कुछ निकालना है। ठीक है ना, सारे रूट्स निकालने हैं। तो देखो ध्यान से, अभी ये सवाल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, वीडियो पॉज करके अगर करना चाहते हो तो कर भी सकते हो, वैसे करना क्या चाहते हो करना ही चाहिए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, सोल्यूशन देखो, ये क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक में यार यही तीन चीज तो पता होता है, तो यही तीन चीज अप्लाई करने वाली चीज है यहाँ पे भी। ठीक है, एक रूट क्या है इसका, -5 प्लस आयोटा बीटा। ठीक है, और एक रूट इसका क्या है, -5 प्लस आयोटा गामा। अब एक चीज देखो क्लियर होना चाहिए तुमको, अगर एक रूट है -5 प्लस आयोटा बीटा तो एक रूट अपने आप आ जाएगा -5 माइनस आयोटा बीटा। ठीक है, एक रूट ये है तो अपने आप आ जाएगा -5 माइनस आयोटा गामा। कितने रूट हो गए, 4 हो गए। 4 रूट हो सकते क्या, नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये तो तुमको क्लियर होना चाहिए कि चलो ये दोनों अगर इमेजिनरी रूट हो भी गया तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर क्या होगा, तो फिर तो या तो ये होता कि मतलब देखो ना, दो चीज पॉसिबल है, -5 प्लस आयोटा बीटा है एक रूट, और एक रूट है -5 माइनस प्लस आयोटा गामा। ठीक है, तो या तो ऐसा होता कि इसका एक कॉन्जुगेट -5 माइनस आयोटा बीटा इसके इक्वल होता। ठीक है, -5 कंपेयर करोगे तो माइनस बीटा इज इक्वल टू गामा आ जाएगा, जो कि साफ साफ बोल के है कि ऐसा तो नहीं है, तो ये हो नहीं सकता है। तो एक ही चीज बचा, सुनना ध्यान से, एक रूट ये हो गया, एक रूट ये हो गया, तीसरा रूट इमेजिनरी नहीं है, तीसरा रूट क्या है, रियल है। तो रियल होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, 0, तभी तो एक रूट बचेगा ही नहीं फिर ये। तो यहाँ से एक चीज तो मिल गई मुझे, गामा 0। कुछ लोग बीटा 0 भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, बीटा 0 या गामा 0 दोनों चलेगा। ठीक है, तो फिर अब क्यूबिक इक्वेशन बन गई है, इसके 3 रूट आ गए, कौन कौन से, -5 प्लस आयोटा बीटा, -5 माइनस आयोटा बीटा, और एक आ गया -5। समझ में आया? तो इन तीनों का सम निकालो, दिस प्लस दिस क्या है, -15 माइनस बी वाई। ठीक है, इन तीनों का प्रोडक्ट निकालता हूँ, -5 प्लस आयोटा बीटा, -5 माइनस आयोटा बीटा इंटू -5 इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए, -160, क्या बोलते हैं 860। ठीक है, यहाँ से बीटा निकाल लेना बैठ के आराम से, 7√3 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना, प्रोडक्ट ऑफ द रूट टेकिंग टू एट अ टाइम लिख लेना और उसको सी बाई ए कर देना, उससे आंसर आ जाएगा। नहीं तो ऐसा भी कर सकते हो, देखो एक बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, -5 इसका क्या है, रूट है। अगर -5 उसका रूट है तो यादव का एक चीज बताया था, अगर कोई उसका रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, बोला था ना ऐसा कुछ मैंने। तो -5 इसमें सेटिस्फाई करा दिया, -5 का होल क्यूब प्लस 15 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस c -5 प्लस 860 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेना, c की वैल्यू आ जाएगी। वो भी क्या आती है वो भी बता देता हूँ, 222। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज के लिए काफी है, मैंने बहुत टफ क्वेश्चंस करा दिए। मैंने एक नया कंसेप्ट बताया तुम लोगों को कि क्यूबिक इक्वेशन विल हैव वन रियल रूट, एटलीस्ट वन रियल रूट, कम से कम एक रूट तो उसका रियल आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सारे के सारे रूट इमेजिनरी आ जाए। ठीक है, तो काफी है आज के लिए। ठीक है, इसमें तुम क्यूबिक के लिए भी याद रख सकते हो कि वो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल के लिए भी होता है। अगर पूछ लिया डायरेक्ट स्टेटमेंट तो तुमको ऑड डिग्री के लिए याद रखोगे तो एकदम सही रहेगा। ठीक है ना, उसको मैं एक और ग्राफिकली भी प्रूव करके दूंगा। किसी को सोचना है तो ग्राफिकली सोच लो, क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ बनाने की कोशिश करो, तुमको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो शायद उसके काम आ जाए।